जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग इज कि जी आपने प्रोडक्ट मंगवा ली, बल्कि मंगवा नहीं ली, अभी तो ऑर्डर किया। ऑर्डर जैसे ही आपने प्रोडक्ट का दे देना है, उसके बाद आपने क्या करना है? अब आप विले हैं, यू हैव डन योर पार्ट ऑफ सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट को टाइम लगेगा, आपने उनसे ये टाइम भी जरूर पूछना है, ठीक है? कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैंने आपको कही है, मुझे ये बता दें कि अगर मैं इसके 500,000 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ तो ये कितनी देर में अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचेंगे। बाय एयर कितना टाइम लगेगा और बाय सी कितना टाइम लगेगा। बाय एयर जो टाइम है वो थोड़ा होता है, बाय सी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सस्ता बाय सी ही पड़ता है। आपने उनसे पूछना है कि अगर मैं आपको आज कहती हूँ कि भाई आप काम स्टार्ट कर दो, तो आप हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू टेक अंटिल यू मैन्युफैक्चर, यानी ये आपके पास बन जाए, देन हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक अंटिल ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाए। मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्लस शिपमेंट टाइम, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट होती है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है? और वो आपने बेशक उनसे पूछना है कि क्या है, और वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपने जब शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है ना, जिसकी वीडियो मैं आपको शेयर करनी है, उसमें वो अमेजोन आपसे पूछता है। उसको तो ज़ाहिर है अमेजोन को हाथ थोड़ी आ रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे एक इन्वेंट्री का ऑर्डर दिया हुआ है, या मेरे पास किसी ने इन्वेंट्री भेजनी है, तो आप वो उसमें बताओगे कि जी लेट्स सपोज 28 दिसंबर को आपके पास इन्वेंट्री आएगी, ठीक है? तो अमेजोन इंतजार करता है। जरूरी नहीं है, एक दफा ये मेरे स्टूडेंट ने पूछा भी था, और अक्सर पूछ लेते हैं कि मैम लेट्स सपोज कि इन्वेंट्री लेट हो जाती है, वो जनवरी में आती है, तो व्हाट वी विल डू देन। इट्स ऑल राइट, नो इश्यूज विद दैट। अगर इन्वेंट्री लेट हो जाती है, 28 की बजाय वो जनवरी में आ रही है, 8-10 दिन ऊपर हो गए लेट्स सपोज, तो अमेजोन को आप बता सकते हैं थ्रू ईमेल, ठीक है? क्योंकि जब आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बनता है तो आप अमेजोन के साथ कांटेक्ट में हैं। आप उन्हें एक ईमेल भेज दें कि जी मतलब मेरी इन्वेंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है, तो वो आ कहेंगे ठीक है, इट्स ऑलराइट, नो इशू, ठीक है? तो इस तरह से। अच्छा, अब जो ये सारा काम करने के बाद जो काम का आपने करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? लेट्स सपोज यू हैव डिसाइडेड वन प्रोडक्ट, जो आपने डिसाइड किया, नाउ यू आर गोइंग टू पुट दैट प्रोडक्ट इज लेट्स सपोज दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है? ये हमने लेट्स सपोज दैट दिस इज द प्रोडक्ट विच वी हैव डिसाइडेड कि हमने ये बेचनी है, इसकी हमने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी है अलीबाबा पे, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपने इन्वेंट्री को ऑर्डर किया है, इसको यहाँ पर आपने डिस्प्ले भी तो करना है। कंपेटिटर की प्रोडक्ट तो आपको नजर आ रही है, ठीक है? कि ये जी आपकी कंपेटिटर की प्रोडक्ट लगी है, अब आपने भी ऐसे ही लगवाना है इसको। इसकी तस्वीरें इस तरह से बनवाना, ठीक है? ये देखें, ये तस्वीरों के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी पहली पिक्चर बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आपकी पहली पिक्चर बिल्कुल, इमेज बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं इसके बेनिफिट के, क्विक एंड इजी, और पर्पस के कि किस काम के लिए यूज होता है। उसके बाद अगेन लाइफस्टाइल इमेज का मतलब होता है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने इसकी प्रोडक्ट के जो सैंडविच है उसके अंदर वो आइटम उन्होंने लगाई है कि ये देखें, जब आप इसमें एग को और बाकी बेकन वगैरह को जब इसको इस तरह से हीट करते हैं, तो वो आप उसको बर्गर में लगा सकते हैं, ठीक है? सैंडविच बना सकते हैं बर्गर। देन उन्होंने एक और लाइफस्टाइल इमेज है जिसमें उन्होंने पिज्जा जो है वो उन्होंने छोटा सा दिखाया हुआ है कि जी आप जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल इमेज जो मैंने दिखा दी है, दीज आर द बेनिफिट्स मतलब कि आप उसको, बेनिफिट्स नहीं सॉरी, यूजेज, ठीक है? हाउ टू यूज, स्टेप बाय स्टेप गाइड, कि ये पहली लेयर है, उसके बाद अंडा तोड़ा, उसके बाद दूसरी लेयर है, और ये असेंबली हो गई, ठीक है? ये यानी कि फंक्शन कैसा, इस्तेमाल कैसे होता है, दैट इज द थिंग। देन इजी क्लीन अप, उन्होंने पीछे बास्केट के साथ बताया है, बल्कि उन्होंने ओपन करके ना उसको ये देखे रखा भी हुआ है बास्केट में, कि इस तरह से इसको साफ करना इजी है। तो ये, उसके बाद उन्होंने इसको प्लेट में रख के ऊपर उसके हनी डाल के, ठीक है, पैनकेक और सॉसेज वगैरह का भी एक लाइफस्टाइल इमेज दिया हुआ है। देन यहाँ पर भी हमारे पास अगेन उन्होंने उसकी तस्वीर खींची है, उसमें प्रॉपर बर्गर भी रखा है, और फिर उसे खींचा है और टाइम भी बताया
है, ये भी उसका एक यूजेज है, ठीक है, यूजेज इमेज या लाइफस्टाइल। और फिर आता है एक इमेज जिसमें आपने डायमेंशन बतानी है कि इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, और जो है इसकी लेंथ इतनी है, बल्कि ये विड्थ है, ये उसकी लेंथ है, और ये उसकी हाइट है। ठीक है, उन्होंने उसको बकायदा लगाकर, अब ये सारे काम, लेट सपोज आप हैं, अब आपने प्रोडक्ट बनवाई, ठीक है, आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछें कि क्या वो इमेजेस इस तरह के बना के दे सकता है, वो आपको कहेगा कि शायद नहीं। तो कोई बात नहीं, आप उसको कहें ठीक है, इट्स ओके। आपने ये सेम टू सेम प्रोडक्ट जब ऑर्डर करनी है उनको, तो आपने उनको कहना है कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है ना वो तुम भिजवा दो। अगर तो आप ये हैं तो आप पाकिस्तान में अपने पास मंगवा लें, अगर आपका क्लाइंट है उसको भेज दें, या फिर आप एक फोटोग्राफर पाकिस्तान में हायर करते हैं, ये और ग्राफिक डिजाइनर, दो लोग चाहिए। फोटोग्राफर क्या करेगा, ये उसके पास इमेज आया, उसने इसको खींचना है, पहली तस्वीर, ठीक है, इस तरह दूसरी तस्वीर, फिर बर्गर की तस्वीर, फिर सैंडविच की तस्वीर, ठीक है, इस तरह उसने उसकी टोकरी में रख के तस्वीर खींची। जो भी आपके जहन में सारी इमेजेस हैं वो आपने उसकी इस तरह से बनवाई। बनवाने के बाद आपने ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर वो पर्सन होता है जो चीजों को डिजाइन करता है, आपने उसको भेजी, उसने ये तस्वीर लगाई, साथ में ये राइटिंग कर दी, ये तस्वीर लगाई, साथ में ये राइटिंग कर दी, ये तस्वीर लगाई, राइटिंग कर दी, ये वाली तस्वीर बनाई, और उसके साथ उसने ये सारी के सारे डिजाइनिंग कर दी। ठीक है, डिजाइनिंग का काम ग्राफिक डिजाइनर करेगा, फोटोग्राफी का काम फोटोग्राफर। अब आप कहते हैं लेट्स सपोज कि मैंने पाकिस्तान में मंगवानी है प्रोडक्ट, तो वो तो मुझे महंगी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं सैंपल भी मंगवाता हूँ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी मंगवाता हूँ, तो मुझे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो आप पाकिस्तान में ना मंगवाएं, चाइना में इंसान का बहुत से जानने वाले निकल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो चाइना में है, ठीक है, अगर मुझे कोई इस तरह का काम पड़ता है तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि सना ये कर दो। ठीक है, सना क्या करेगी, सना को वहां पता होगा किसी लोकल फोटोग्राफर का, जाहिर है वो यूनिवर्सिटी में होती है, शी हैज लिंक्स, तो वो वहां पे उसको कहेगी तुम तस्वीरें खींच दो, प्रोडक्ट वो वहां पे ले लेंगे, और वो तस्वीरें खींच के मुझे भेज देगी या मेरे ग्राफिक डिजाइनर को भेज देगी, और हम इस तरह से इसका काम करा लेंगे। ठीक है, अब ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 उन्होंने लाइफस्टाइल इमेजेस दी हैं, प्लस ये एक वीडियो भी बनाई हुई है। Rushed mornings don't leave a lot of time for preparing breakfast. That's where the Hamilton Beach Breakfast Sandwich Maker comes in. Now you can make a sandwich with fresh ingredients from home in under 5 minutes. Just choose your favorite bread, then layer on your favorite toppings cheese, pre cooked meat, or veggies. Lower the cooking plate and top ring, add an egg, top with the other piece of bread, and close. Set the timer for 4 to 5 minutes, and when you hear a beep, slide the egg cooking plate out, and you'll have a perfectly assembled breakfast sandwich. Cleanup is easy. All removable parts can go in the dishwasher, and cooking surfaces are non-stick. A nutritious अब ये क्या हुआ है, ये देखें, जिसने तस्वीरें खींचनी है ना फोटोग्राफर ने, उसी ने इसकी वीडियो बनाई है। एक किचन के अंदर जाके उसको रखा है, उसको बताया गया है कि ऐसे वीडियो बनानी है, उसने उसकी वीडियो बना दी है। वीडियो बनाने के लिए अलग से भी आप लोगों को फाइवर पे भी हायर कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास पाकिस्तान में कोई नहीं जानने वाला, चाइना में भी नहीं है, अब आप कहेंगे मैं क्या करूं, कोई मसला नहीं, आप सिंपल जाएं फाइवर पे, FIVERR, फाइवर पे जाएं। फाइवर पे जाने के बाद आप यहाँ पे फाइवर ओपन करें, और फाइवर ओपन करके यहाँ पर लोग होते हैं, जैसे आपने भी कल को फाइवर पे ही काम करने की कोशिश करनी है। आप यहाँ पे जाके क्या करेंगी, आप कहेंगी ठीक है, वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर भी हो सकता है कि आपको कोई वीडियो एडिट चाहिए, ठीक है, या वीडियो मेकर, या वीडियो, ठीक है, वीडियो मेकर भी हो सकता है, या मेक वीडियो, वीडियो जो भी इस तरह से है, वीडियो मार्केटिंग, एनिमेटेड वीडियो, वीडियो मार्केटिंग, और या फिर वीडियो एडिटिंग। ठीक है, कि अगर कोई बना के दे देता है तो उसको अब एडिट भी तो कराना है, जैसे पीछे आवाज आ रही है, आगे तो सिर्फ पर्सन मूव कर रहा है और करके दिखा रहा है, लेकिन पीछे कोई बोल रहा है, आगे उन्होंने यहाँ हैमिल्टन बीच का लोगो भी लगाया हुआ है और प्रॉपर इसको एडिट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे, देखें इन्होंने गिग्स बनाई है, आई डू प्रोफेशनल वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, ठीक है, विद इन 12 आवर्स, आई विल प्रोफेशनल हिप हॉप ट्रैप म्यूजिक, या इस तरह से आप देखेंगे ये आपके काम का जो भी कोई बंदा होगा, आप उसे यहाँ से कहेंगी कि मुझे
मुझे ये चाहिए, वो आपको बता देगा कि मैं इतने पैसे लेता हूँ। आपके ये सारे पैसे अपनी जेब से तो देने नहीं है, आपने अपने जो क्लाइंट है उसका बजट है उसमें से ही इनको पैसे पे करने हैं, तो वो फिर आप यहाँ से चूज कर सकती हैं। लेट सपोज वीडियो एडिटर के अलावा आपके पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं, तो यहाँ पर आप ग्राफिक, ठीक है, डिजाइनर जो है वो भी हायर कर सकती हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। और यहाँ पे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि जी मैं ये करता हूँ और मैं इस तरह, उसमें से आप देखें कि आपने कि आपको जोन सा अच्छा लगता है, पर्सन जिसकी गिग आपको अच्छी लगती है, गिग मतलब लुक। अब जैसे ये देखें, इसने अपनी तस्वीर ही एडिट करके लगाई हुई है और बताया हुआ है कि मैं एलिस्ट्रेटर में भी काम करता हूँ, फोटोशॉप पे भी काम करता हूँ। और ये बाकी तो आपको पता ही है, रेटिंग देख लेते हैं कि 4.9 है और 18 लोगों ने इससे काम लिया है। ये इसका 4.9 है, इसका 124 लोगों ने काम लिया है, इसका 277 लोगों ने काम लिया है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इसने ये बहुत अच्छी बनाई हुई है, अपनी मेन इमेज इसने ना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अपनी तस्वीर लगाई है लेकिन एडिट किया। अब इस लड़की ने अपनी तस्वीर लगाई है और साथ में जो है वो इस तरह से उसको डिजाइन किया हुआ है, तो ज्यादातर लोगों ने तो शायद इसकी तस्वीर की वजह से इससे काम लिया हो, लेकिन उसने 5 स्टार भी लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि लड़की अच्छा काम करती है। अब यहाँ पर देखें, ये 1K यानी 1,000 से ज्यादा लोगों ने इससे काम लिया हुआ है और रेटिंग भी 5 है। तो ये बस आपने यहाँ से कोई भी बंदा हायर करना हो तो अपने लिए कर सकती हैं। ठीक है, ये होगी इमेजेस। उसके बाद आ जाए, ये होता है टाइटल। इसको टाइटल कहते हैं। टाइटल जो होता है वो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हैमिल्टन बीच तो ब्रांड का नाम हो गया। आगे ब्रेकफास्ट सैंडविच मेकर, ठीक है, ये उसका कीवर्ड है। सैंडविच मेकर भी कीवर्ड है। उसके बाद सैंडविच मेकर विद एग कुकर रिंग भी एक कीवर्ड है। एग कुकर रिंग, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। कस्टमाइज इंग्रेडिएंट्स एंड परफेक्ट फॉर इंग्लिश मफन्स, ये भी एक कीवर्ड है। यानी कोई आके लिखता है सैंडविच मेकर, ठीक है, फॉर परफेक्ट इंग्लिश मफन, तो यानी कि आपका जो की, ये जो आपका मेन क्या कहते हैं टाइटल है ना, इट शुड बी फुल ऑफ योर कीवर्ड्स। ठीक है, और ये आपको कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे? अब आप मुझे कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कीवर्ड कैसे आते हैं? तो ये बात आपको इस तरह पता चलती है। लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट यहाँ से ऑल होना चाहिए हमेशा। आपने यहाँ पे लिखा सैंडविच, ठीक है, सैंडविच मेकर, ये देखें। अब जब आपने सैंडविच मेकर लिखा तो ये आपके पास ढेर सारे सैंडविच मेकर आ गए। अब एक ये भी सैंडविच मेकर है, एक ये वाला सैंडविच मेकर है, एक ये है, एक ये है, एक ये डिफरेंट है। अब आप इन सारे सैंडविच मेकर्स के टाइटल्स पढ़ो, ठीक है, और देखो कि अगर कोई भी टाइटल में से किसी मतलब एटलीस्ट 20 लोगों को अगर आप पढ़ लो ना तो कमाल हो जाए। देखो, अब इसका सैंडविच मेकर है तो इसका नाम है सैंडविच पिनीनी, ठीक है, मेकर ग्रिल्ड चीज मशीन। तो ये मशीन का जो वर्ड है उन्होंने नहीं लिखा था पहले, तो आप यहाँ से ये मशीन का वर्ड भी लिख सकती हो। खैर ये तो मैं प्रॉपर आपको बनाना सिखाऊंगी, सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि ये टाइटल फुल ऑफ कीवर्ड्स होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोर का नाम नजर आता है, जैसे ये इलीट गोरमे स्टोर है, ये सेल कर रहे हैं। उसके नीचे रेटिंग, आपको पता है रेटिंग जिन लोगों ने रिव्यूज दिए होते हैं वो रेटिंग होती है। नीचे आपको इसकी प्राइस नजर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे इसके अगर दो हैं, ये वेफल बनाने के काम आता है और ये सैंडविच बनाने के काम आता है। ठीक है, वेरिएशंस हो गई, यहाँ वेरिएशन शो होती है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल के स्पेशल फीचर, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। इसका कलर ब्लैक है, इसका मटेरियल सिरामिक है, इसका ब्रांड एलीट गोरमे है, इसकी प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है, यू नो दैट लेंथ विड्थ और हाइट, वो ये है, इसका वॉट्स इतने हैं, इसका ये जो सारे डिटेल है ना फर्दर उसके वेट के, उसकी चीजों की, ये आपको आपका मैन्युफैक्चरर भी दे देता है, क्योंकि उसको उसकी ज्यादा डिटेल्स, आपको तो नहीं पता कि ये कितने वॉट का है। जस्ट एग्जांपल है ना ये प्रोडक्ट, हमने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं करनी लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको तो नहीं पता, तो बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आपका मैन्युफैक्चरर आपको बता देता है। अबाउट दिस आइटम के अंदर 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भी ऐड कर सकते हैं, 7 भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग 5 ऐड करते हैं, आपकी मर्जी, आप 6 दो। ये क्या है? ये पॉइंट्स हैं कि जी ये सैंडविच एंड मोर के प्रिपेयर डिलीशियस वार्म ग्रिल्ड चीज सैंडविच। ठीक है, उसके बाद कम्पैक्ट डिजाइन, उसके डिजाइन पे बात की है, इजी टू क्लीन, कि जी उसकी खसूसियत करेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कि ये किस किस काम आता है, क्या क्या होता है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो आपको पता है, ये देखें ये इन्होंने प्रॉपर इसकी बड़ी इमेजेस भी डिजाइन की हैं। जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वो तो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी यहाँ पे साइड पे, ठीक है, ये वाली इमेज, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज, ठीक है, 6 इमेज और साथ में एक वीडियो। तो यहाँ पर नीचे भी उन्होंने फर्दर और भी एक बड़ी इमेज, ठीक है, और इसके बाद ये इमेज देखें, ये ऊपर नहीं है कि ये लॉक है, ये क्या है जी, टच कैरी हैंडल है। थर्ड नंबर पे PFOA फ्री नॉन स्टिक कुकिंग ग्रिड है। 4 नंबर पे उन्होंने बताया ग्रीन रेडी लाइट है। 5 अब क्या है, तस्वीर खींची हुई है सिर्फ, लेकिन ये पीछे जो सारा बैकग्राउंड है और ये जो फीचर्स लिखा है और ये फीचर्स दिए हुए हैं और ये 1 2 3 4 5 है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर ने करके दिया है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 पिक्चर्स लेके सैंडविचेस की उन्होंने ऊपर इसके लिख दिया है कि आप सैंडविच बना सकते हैं। तो ये सारा काम ग्राफिक डिजाइनर, ये देखिए ये उन्होंने एक खाने की प्लेट ली है, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने बता दिया है कि आप जो है सैंडविच मेकर से क्रिएटिव हो सकते हैं। उसके बाद फर्दर प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है, ये आपको पता है ये सारी चीजें आपका मैन्युफैक्चरर आपको देता है। हाँ, एसिन आपको अमेजोन देगा, जाहिर है वो जब आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो अमेजोन उसको एसिन देगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो बेस्ट सेलर रैंक है ये भी अमेजोन आपको आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे देगा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं जैसे मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर हमेशा आपने अपना, यानी कि जो आपका अपना ब्रांड है ना, आपने अपने ब्रांड का नाम ही एज अ मैन्युफैक्चरर लिखना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद जी ये आपकी डेट के कि कब अवेलेबल हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम कब आपने अपलोड किया था, तो उन्होंने 27 अप्रैल 2020 को ये अपलोड किया था। ये सारी चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, अब ये यहाँ पर जब आपने अपने कंपेटिटर की ओपन कर ली तो उसके बाद आपने इसको जाकर सेलर सेंट्रल अकाउंट पे अपलोड करना होता है। सेलर सेंट्रल अकाउंट जब आप बनवाते हैं, आपका क्लाइंट बनवा लेता है, ठीक है, सेलर सेंट्रल जो है बनवाने के बाद आपने आना है अपने सेलर सेंट्रल में, इस तरह से आपके सामने ओपन होता है। यहाँ आने के बाद लेफ्ट साइड पे ये 3 आपको लाइंस नजर आती हैं, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने इनको क्लिक किया और कैटलॉग कैटलॉग पे क्लिक किया और यहाँ से आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट में आपके पास आ गया। यू फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन कैटलॉग। यहाँ पर आने के बाद आपने उसको बताना है कि आपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, पहला पॉइंट, पहला इसलिए क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आपके ब्रांड के नाम से तो पहली दफा ही अपलोड होनी है, तो आपने इसलिए लिखना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन और इसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपसे कहेगा कि आप चूज करो अब अपनी कुछ चीजों को, जैसे कि ये फेवरेट्स को छोड़ दें, ठीक है, सर्च में आप ढूंढ सकते हैं। सर्च में क्या ढूंढेंगे, सिंपल, यहाँ पर जहाँ सर्च लिखा है, आपने अगर ये आपकी प्रोडक्ट लेट सपोज, तो आपने इस पे अंदर इसका यहाँ से टाइटल जो है, सॉरी ये नहीं, ये पहला वाला नहीं, ये तो उसका नाम है ना ब्रांड का, जो उसका आगे से स्टार्ट होता है कीवर्ड, सैंडविच पिनीनी मेकर, ठीक है, ये इतना कर लें या ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लें, 4 5 6 7 जितने भी आपके कीवर्ड्स टाइप होते हैं वो आप यहाँ पर पेस्ट करके ढूंढें। वो आपको फिर डायरेक्ट आगे बता देगा कि आपको, यानी कि कैटेगरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इतना लंबा इसका कीवर्ड लिखोगे तो आपको खुद ही बता देगा कि ये 2 ऑप्शंस हैं। अब ये 2 ऑप्शंस आपने डायरेक्ट चूज नहीं करने, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिर नीचे जाना है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जब आप जाओगी तो यहाँ पर आपको बेस्ट सेलर रैंक BSR में आगे कैटेगरीज नजर आती हैं। किचन एंड डाइनिंग, उसकी सब कैटेगरी है फ्रोजन वेफल्स, उसकी सब कैटेगरी है सैंडविच मेकर एंड पिनीनी प्रेसेस, ठीक है। मेन कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग, फ्रोजन वेफल्स, सैंडविच मेकर एंड पिनीनी प्रेसेस, ये 3 हो गई। अब ये आप यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये देखें होम एंड किचन मेन कैटेगरी, किचन एंड होम अप्लायंसेस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस
एंड सैंडविच मेकर, एक ये है। एक है अप्लायंसेस, किचन एंड होम अप्लायंसेस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस एंड सैंडविच मेकर। इसमें से कौन सा ज्यादा क्लोज लग रहा है? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि उसमें होम एंड किचन मेन कैटेगरी है। फिर उसने आगे बताया है किचन एंड होम की अप्लायंसेस होती हैं, उसमें स्मॉल किचन अप्लायंस है और सैंडविच मेकर है। क्योंकि इसकी मेन कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग और उसके बाद आगे फ्रोजन वेफल और सैंडविच मेकर था, तो वो आपने थोड़ा सा देख के ध्यान से चूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है अप्लायंसेस ओपन नहीं किए, हमने होम एंड किचन के कैटेगरी में जाके आगे से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से जाएंगे, हम कहते हैं ये वाले को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सर्च के अंदर ये नाम लिखा और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने देनी है वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस एंड मोर डिटेल्स। ठीक है, वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस एंड मोर डिटेल्स। इमेजेस के अंदर आपने जो है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, जो मैं आपको बता रही थी ना, 6 7 8 9 10 जितने भी इमेजेस वहां लगे हुए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 इमेजेस कम से कम आप अपलोड कर सकते हो। आप क्लिक करोगे, आपके कंप्यूटर में वो सेव होंगे, आप वहां से उसको पकड़ो और उसको ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर लो। ठीक है, वो कह रहा है कि ये फाइल नहीं है, तो वो तो सही कह रहा है, क्योंकि मैंने इसको जो है वो नहीं किया, हर ये वो वाली फाइल नहीं है। एनीवेज, अच्छा, ये यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑफर। ऑफर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने बताना है कि आपने प्रोडक्ट कितने की सेल करनी है। यहाँ सेलर SKU लिखा है, मैंने आपको सेलर SKU की बात बताई थी, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। SKU, FN SKU और UPC, ये सारी चीजें मैंने बताई थी वीडियो में, आपने पढ़ी है ये सारी चीजें। SKU अगर आपने बनाना है तो आप जाके लिख सकती हैं गूगल पे SKU जनरेटर। ठीक है, SKU जनरेटर जब आप लिखेंगी तो यहाँ पर आपके पास, आपको FN SKU का भी नहीं पता? और आपको UPC का भी नहीं पता? तो फिर हम आगे क्यों पढ़े? कोई हाल नहीं, चले कोई बात नहीं, खैर है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर इसको लगाते हैं ब्रेक। मैं आपको पहले बताती हूँ कि अब आप जो जितना अभी तक पढ़ लिया इतना आज के लिए काफी है। आप पहले वो वाला लेक्चर पढ़ें, एक शिपमेंट प्लान क्रिएशन। शिपमेंट प्लान क्रिएशन के अंदर आपको समझ आएगी कि SKU, FN SKU, UPC वगैरह के बारे में मैंने बताया होगा। ठीक है, और मैं एक दफा फिर आपको यहाँ पर दोबारा भी बता देती हूँ। होता क्या है, जब आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो वो यहाँ आपसे पूछता है SKU। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट को अगर सेल करना है ना, तो आप उसको अपना हिसाब से कोई नाम दे देते हो। ठीक है, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट का जो नाम है ना वो SKU इस तरीके से जो है वो आ रहा हो, तो उसके अंदर आप जो है उसको कोई भी अपना यूनिक कोड दे सकते हैं। यूनिक कोड जो है वो, उसका क्या मतलब है कि बेसिकली आपने प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अच्छा, SKU जनरेट करके, ठीक है, या SKU जनरेटर आप गूगल में लिखेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी, आप उसमें से किसी को भी ओपन करके चेक कर सकती हैं कि अगर आपको समझ आएगी। इसमें से ज्यादा बेहतर यही है, जोहो, www.zoho.com। इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे SKU मिलेगा। वो पूछ रहा है आपसे कि आइटम का नाम क्या है। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि आइटम का जो नाम है दैट इज सैंडविच मेकर। ठीक है, सैंडविच, ITCH, सैंडविच। ठीक है, सैंडविच मेकर।
उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इसका एट्रीब्यूट बताएं। एट्रीब्यूट मतलब कि ये कहाँ से बना है और कहाँ को जाना है, ठीक है। सैंडविच मेकर है, मैं कहती हूँ कि ये यूएस में मैंने सेल करना है ना, तो यूएसए में मैंने सेल करना है, और 2022 में मैंने इसको सेल करना शुरू करना है, तो मैंने 22 कर दिया। ठीक है, उसके बाद कि ये किस कलर का है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहती हूँ ये ब्लैक। एट्रीब्यूट का मतलब होता है खसूसियात। वो पूछ रहा है कि आप अपने चीज की, अपनी जो भी आपकी एक जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में मुझे खसूसियात बताओ। तो मैंने उससे पहले बता दी उसका नाम ये है, और मैंने उसे यूएसए में 2022 में लॉन्च करना था, तो वो ये हो गया। उसके बाद वो ब्लैक कलर का है, और इसके अलावा मैं क्या बता सकती हूँ कि वो जो है ब्लैक कलर का है, जो भी आपके सैंडविच मेकर की खसूसियात हैं, ठीक है। ये देखे ना, जैसे ये है। अब ये ब्लैक कलर का हो गया, स्टू स्लाइस हो गया, और सैंडविच मेकर हो गया। इसके अलावा मैं इसके बारे में क्या बता सकती हूँ, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल बता सकती हूँ कि ये सेरामिक है। या फिर सपोज करें कि ये अगर वेफल वाला हो तो मैं इसका वेफल का डब्ल्यू ऐड कर दूं। लेट सपोज कि ये वेफल वाला हो तो मैं डब्ल्यू ऐड कर दूं, डब्ल्यू फॉर वेफल। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसने इसका क्या नाम बनाया है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये देखें ये। अब ये क्या है, SAN मतलब सैंडविच मेकर। यूएसए का मतलब यूएसए में मैंने लॉन्च करना था। BLA का मतलब ब्लैक कलर का है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये वेफल वाला है। आपको बात समझ आ गई है। ये डिफरेंट चीजें ऐड करके उसने जो है वो एक मुझे एक SKU दे दिया है। ये मैं SKU अब यहाँ पर लिखूंगी यहाँ पर, तो जब भी मेरी प्रोडक्ट आएगी तो उसके आगे लिखा होगा ये यहाँ से, ठीक है। मैं इसे लेट सपोज यहाँ से कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, और मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ। अब जैसे ही ये आपके सामने आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये सैंडविच मेकर की बात कर रहा है, जो कि मैंने यूएसए में लॉन्च किया था, ब्लैक कलर का था और वेफल बनाने के काम आता था। यहां तक आपको बात समझ आ गई। स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि जब कोई इंसान अपने स्टॉक को रखता है तो वो उसको एक नाम दे देता है। जैसे अमेजोन है ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट जब लगती है तो उसको एसिन दे देता है कि भाई ये इसका एसिन है। अब ये मुझे और आपको तो नहीं पता कि ये बी का क्या मतलब है, 09 का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, X का क्या मतलब है, 517 का क्या मतलब है, Y और J का क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। आपको पता है इसका क्या मतलब है? ये कोड है ना, जो अमेजोन को ही पता है कि इसका क्या मतलब है। ऐसा ही है। तो इसी तरह जब आपने अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है, तो अब आपकी प्रोडक्ट का कोई कोड हो, अमेजोन चाहता है कि आपकी प्रोडक्ट का एक कोड हो, जो आप उस कोड के ऊपर चलें, आपको पता हो कि इसका क्या मतलब है। समझ आई? उसको कहते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। और उसके लिए गूगल पे जाके सिंपल ये है कि आपने SKU जनरेटर लिखना है, और ये www.zoho.com फ्री SKU जनरेटर टूल आ जाएगा, आप इसे ओपन कर लें। और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर चीजें बताएं। लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट शर्ट हो, SHIRT शर्ट, और उसके बाद शर्ट का जो मे बी साइज है वो स्मॉल हो, ठीक है, कि स्मॉल कलर की है, ठीक है, स्मॉल साइज की है। और उसके बाद जो है वो किस कलर में है, रेड कलर में है, ठीक है। और आपने उसको लॉन्च कब किया था, 2022 में, ठीक है, 22 में। अब इसको ऐड कर लें। अब आपको यहाँ देखें, SHI का मतलब क्या हुआ, शर्ट, ठीक है। SMA का मतलब है स्मॉल, RED रेड कलर की, और 2022 के अंदर जो है वो उसने उसको किया है ये। अब यहाँ देखें, इधर आपको करेक्टर काउंट में नजर आ रहा है कि वो कहता है कि आप जो करेक्टर चूज करेंगे ना, वो पहले पहले 3 वर्ड्स ले लेगा। आप यहाँ पे बेशक जो है करेक्टर 4 कर लो, ठीक है। अब लिखो शर्ट, उसके बाद किस में, लार्ज, ठीक है, या XL या L कर लो लार्ज का, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या है, रेड, रेड का RED। और उसके बाद जो है लॉन्च किया था मे बी 2022 में, ठीक है। तो ये आएगा 2022। अब इसको यहाँ से ऐड करो, तो देखो उसने क्या बनाया, SHIR, लार्ज साइज की, रेड कलर में, 2022 में लॉन्च हुई है। समझ आ गया?
ये SKU आपने जनरेट करने हैं, और फिर आपने यहाँ पर जब अपलोड करनी है प्रोडक्ट, तो उसमें ऑफर में जाकर सबसे पहले वो आपसे आपका SKU पूछेगा, तो आपने उसे यहाँ अपना SKU बता देना है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये यहाँ तक समझ आ गया आपको?